कुंडलपुर से विहार किया, तैयारियां खूब कर ली, और अब अस्वस्थता में कोई हिम्मत भी नहीं कर रहे कि निवेदन करें, और मन में बेचैनी व्याकुलता भी बढ़ रही कि फिर पंच कल्याण कैसे होगा, सूर्य मंत्र कौन देगा। तो आचार्य श्री का विहार, उस समय आचार्य श्री अकेले मुनि थे, मुनियों में कोई नहीं था, समय सागर, योग सागर, नियम सागर, कोई मुनि नहीं थे, सभी अलग जी थे। विहार हुआ, विहार करते करते बिहार में आत्मविश्वास बढ़ा और अच्छा बिहार हो गया। पर बिहार होते होते दीक्षा कल्याणक पर किशनगढ़ पहुंचे, तो भी लोगों को बहुत खुशी, क्योंकि मुख्य तो दीक्षा दिवस पर ही मुनियों का काम होता है। आचार्य श्री ने पहुंच करके यही कहा कि 2 दिन नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, 2 दिन हमारा काम भी नहीं था ये तो राग रंग का तुम लोगों का काम था, सो पंडित जी ने कर दिया। अब जब हमारा काम आया, हम आपके बीच में आ गए। अच्छे से कल्याणक संपन्न कराए। आचार्य श्री के मन में उस प्रांत में चतुर्मास करने का नहीं था। चतुर्मास तो आकर के वापस बुंदेलखंड या एमपी में ही करने का था, लेकिन मई के महीने में ये सब हो करके दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक, और 1-2 दिन में ही मंदिर शिखर पर कलशारोहण होना था, वो कराया। शायद ही 5 या 7 दिन वहां पर किशनगढ़ में रुके और तुरंत रिटर्न बिहार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि चतुर्मास का लक्ष्य आचार्य श्री का एमपी में आकर के करने का था, स्थान कोई निश्चित नहीं था। अब बिहार कर दिया, ऐसी गर्मी में बिहार किया, खूब तेज गर्मी में बिहार किया। आचार्य श्री सुनाते थे संग में कि हम लोगों की स्थिति तो जो थी वो तो थी, लेकिन साथ में जो ब्रह्मचारी थे 5-7, उनकी स्थिति ऐसी होती थी कि कुछ पूछो मत। साधन कुछ है नहीं साथ में, कोई गांव भी ऐसे नहीं कि 10-10 किलोमीटर पर गांव, और गांव हो भी 10-20 किलोमीटर पर, तो 10-10, 20-20 किलोमीटर रुक करके जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो फास्ट लंबा विहार किया, और विहार करते 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 गुना, अशोकनगर हो करके खास ठीक आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के सुबह सुबह थुबोंजी पहुंचे। थुबोंजी पहुंचे। कब पहुंचे थुबोंजी? चतुर्दशी को, जिस दिन चातुर्मास की स्थापना होनी उस दिन पहुंचे। पहुंच करके सीधा उपवास और चातुर्मास की स्थापना। ना कोई पंपलेट, ना कोई पर्चा, ना कोई कलश, ना कोई कार्यक्रम। अरे वो थुबोंजी का चतुर्मास क्या, मुक्तागिरी का चतुर्मास 80 का देखा, 81-82 नैनागिर के देखे, 83 का ईसरी देखा, कभी कलश बलश देखे ही नहीं कौन कलश रख रहा, काय के लिए कलश रख रहे। कमेटी के लोग आ गए, श्रीफल चढ़ा दिए, गुरुदेव चतुर्मास करो। आचार्य श्री ने मुस्कुरा के आशीर्वाद दे दिया, सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी, कर लोगे? हो महाराज, हो जाएगा, सब हो गया काम, चलो अपने भक्ति पाठ कर लिए, उपवास कर लिए, हो गया चतुर्मास। चतुर्मास तो ऐसे ही होते थे। अब थोड़ा थोड़ा सब जरूरी हो गया, समाज को भी जरूरी है, क्षेत्रों को भी जरूरी है, तो जरूरी है तो होने दो, आचार्य श्री को क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से थुबोंजी में चतुर्दशी को ही पहुंच पाए। कितना लंबा बिहार करके गए और कितना लंबा बिहार करके वापस आए। राजस्थान वालों ने कुछ ये सोच करके प्लान करके ये तारीख रखी कि गर्मी की इस मई के महीने की तारीख रखेंगे तो चतुर्मास भी मिल जाएगा। मई हो सकती है लास्ट, या मई लास्ट और 1 जून ऐसी कोई तारीखें हो सकती हैं, वो तो देख करके निकाल लेंगे तो समझ में आ जाएगी। किशनगढ़ पंच कल्याणक सोच करके रखें कि आचार्य श्री को टाइम कम बचेगा तो यहीं चतुर्मास हो जाएगा। लेकिन आचार्य श्री के मन में तो कुछ और था। मन में केवल इतना था कि अपने गुरुवर के मार्गदर्शन में या उनके सानिध्य में किसी मंदिर की कोई शुरुआत हुई है,
और समाज ने उसे परिपूर्ण कर लिया। अब गुरु नहीं है, समाज चाहती है तो अपने द्वारा उसका पंचकल्याणक संपन्न हो जाए। इस भावना को लेकर के आचार्य श्री ने उतना लंबा विहार किया। वापिस आए, बीमारी बीच में बहुत आ गई। फिर बाद में जब चर्चाएं आईं तो आचार्य श्री ने स्वयं प्रकट किया और मेरे सामने स्वयं ही किसी संदर्भ में इस बात को हंसते हुए कहा कि बोले उस समय जो कह दिया था सो कह दिया, ऐसी स्थिति बनने के बाद भी किया को पूरा किया, जो कहा वो पूरा तो किया, लेकिन उसके बाद से मैंने स्पष्ट कहना बंद कर दिया। अब वचन नहीं देता, जरूरत होने पर प्रवचन दे देता हूं। वचन नहीं देता, जरूरत होने पर प्रवचन दे देता हूं। क्योंकि यदि कह दिया गया तो फिर तो उनको पूरा करना ही है। अब पूरा करने में अनुकूलता प्रतिकूलता जो बनेगी वो देखना पड़ेगी। ऐसी स्थिति बनी। आचार्य श्री आज भी हंस हंस के कहते हैं, तब से मैंने डायरेक्ट कहना ही बंद कर दिया, हाँ देखो, हाँ देखो, हाँ देखो। और अभी तो बिल्कुल सभी जानते हैं, कभी भी कोई भी चीज़ आती है, भावनात्मक तरीके से कार्यकर्ता को आशीर्वाद भले दे दें कि ठीक है तैयारी करो, देखो ठीक है प्रतीक्षा करो, लेकिन मंच से स्पष्ट रूप से अभी क्यों नहीं कहते? क्योंकि एक बार डिक्लेयर कर दिया, कह दिया तो उसको करना ही पड़ता है। वचन दे दिया तो करना ही पड़ेगा। इसलिए उसके बाद से आचार्य ने स्पष्ट तौर पर कहना एक तरह से बंद करते हुए अनुभय वचन का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अनुभय वचन का प्रयोग तो पहले भी करते होंगे, लेकिन अब तो लगभग देखो, प्रतीक्षा करो, माला फेरो, पुण्य बढ़ाओ क्या क्या शब्द हैं फिक्स डिक्शनरी के, आचार्य श्री के। कोई भी चीज़, आचार्य श्री बहुत दिन हो गए, चौका लग रहा है। आचार्य श्री बहुत दिन से निवेदन है आपका विहार हमारे नगर की ओर हो। आचार्य श्री पंच कल्याण करा दो। कुछ तो बोलो आचार्य श्री। देखो 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 तो हमने कई बार सुन लिया, आचार्य श्री कुछ और बोलो। माला फेरो माला फेरो, माला तो फेर ही रहे हैं, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, पुण्य बढ़ाओ पुण्य बढ़ाओ, क्या कहते हैं, पुण्य बढ़ाओ। ये शब्द जो हैं, ये शब्द आश्वासन देते हुए भी बंधन परक नहीं है। व्यक्ति को निराशा भी नहीं होती है। मना कर दो तो निराशा आ जाती है, महाराज जी ने मना कर दिया, मना कर दिया। कई लोग कहने लगते हैं नहीं आते तो नहीं आते, मना काहे को कर रहे हैं नहीं आते तो नहीं आते, मना काहे को, मना तो मत करो। तो अब मना करना भी अच्छा नहीं है, तो जैसा तुम्हारे लिए मना करना अच्छा नहीं है, वैसा हाँ कहना हमारे लिए अच्छा नहीं है मना करने में तुम्हें बुरा लगता तो हाँ कहने में हमें बंधन महसूस होता है। तो ना तुमको बुरा लगे और ना हमारे को बंधन महसूस हो, इसके लिए क्या रास्ता है? शास्त्रों में अनुभय वचन का प्रयोग। साधु की भाषा समिति में अनुभय वचन सबसे अच्छा माध्यम है। अनुभय वचन में हाँ भी नहीं है, ना भी नहीं है, मना भी नहीं कर रहे किसी को, हाँ भी नहीं कर रहे। महाराज कब पधारोगे? देखो, छोटे लाल जी कहते हमारी बुधनी आओ महाराज। अब बुधनी आओ तो कब आओ बुधनी? देखो, संतोष जी कहेंगे जैसी नगर पधारो महाराज। अब जैसी नगर पधारो तो क्या कहें? हाँ भी नहीं कह सकते, मना भी नहीं कर सकते। तो देखो, आचार्य श्री तो 2-3 बार आ ही चुके हैं। नहीं आचार्य श्री तो आ चुके हैं, आप भी तो पधारो, हम भी तो पहुंच चुके हैं। नहीं फिर से पधारो। तो देखो, चलो महाराज जी राजस्थान बहुत हो गया, एमपी चलो। अब एमपी चलो कहते हैं तो क्या कहें? मना करना अच्छा नहीं, और हाँ कहने में भी हाँ कैसे कहें? देखो,
महाराष्ट्र वाले भी प्रयासरत हैं। अभी रमेश दादा, संतोष दादा की खबर आई थी, मूर्तियां बन के तैयार हो गई हैं। नेमावर में गाड़ी पहुंच गई। रविवार का दिन भीड़ भाड़ बहुत। आचार्य को प्रवचन को जाना था, ये भी होशियार, उसी रास्ते में गाड़ी ले जाके खड़ी कर दी। संतोष नाना तो है ही फिर हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, और निवेदन करके आचार्य श्री को मूर्तियां दिखा दी। आचार्य श्री ने मूर्तियां देख करके प्रसन्नता प्रकट की, संतुष्टि प्रकट की, बहुत अच्छी मूर्तियां हैं। अब निवेदन, आचार्य श्री संघ को भेजो। आचार्य श्री के यहाँ निवेदन करते हैं तो आचार्य श्री कहते हैं देखो यहाँ आके हमारे पास निवेदन करते हैं तो हम क्या कहें? हम भी तो यही कहेंगे, जो गुरुवर कह रहे हैं वही हम कहेंगे। आचार्य श्री ने क्या कहा? आचार्य श्री तो कह रहे देखो, तो वही तो हम भी कहेंगे कि देखो। तो कोई कहने लगा आचार्य श्री देखो ही क्यों कहते हो? तो आचार्य श्री कहते हैं आत्मा का स्वभाव जानना देखना है ना आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, तो जानो और देखो। अनुभव वचन है, इसमें प्रसन्नता भी आती है और बंधन भी किसी को नहीं होता है। हाँ, आचार्य श्री का प्रवास खुरई के लिए भी हुआ। गोवर्धन जी पांड्या वगैरह सभी लोग जो वर्धा से आए होंगे वो गए होंगे, सभी लोग जाते हैं, तो सभी जगह सभी को लाभ मिलता है। इस तरह से आचार्य श्री क्या कह रहे हैं कि अपनों से छोटों के लिए वचन नहीं देना, वचन देने के बाद में छोटा यदि उस योग्य नहीं है तो अपने दिए गए वचनों का दुरुपयोग भी कर सकता है। और इसका स्पष्ट उदाहरण मंत्रियों ने हस्तिनापुर नगरी में जब राजा पद्मराय से 7 दिन का राज्य ले लिया तो फिर 700 मुनियों पर उपसर्ग कर दिया, पुराना उज्जैनी नगरी का बदला निकाल लिया बलि राजा ने। और कैकई को भी मौका मिल गया, अरे और कुछ वरदान मांग लेती तो मांग लेती, लेकिन नहीं, अब जब मांगने का अवसर मिला ही है और राजा साहब ने दिया ही है तो फिर भरत को ही राजगद्दी मांग लो। इसलिए संयमी जनों को आगामी समस्याओं से बचने के लिए वचनों का वचन दान के रूप में प्रयोग ना करते हुए भाषा समिति में अनुभव वचन का प्रयोग करते हुए प्रवचन देना, इस बात की प्रेरणा दी गई है। सनई सनई स्वर सूचक, सनई सनई ज्वर सूचक यंत्रगत ऊपर चढ़ा हुआ उतरता पारा सम, या उबलते उफनते ऊपर उठकर पात्र से बाहर उछलने को मचलते दूध में जल की कुछ बूंदें गिरते ही शांत उपशमित दूध सम, कुंभ को समझाते कुंभकार की बातों से राजा की मति का उफान, कुंभ को समझाते कुंभकार की बातों से, कुंभकार जो कुंभ को समझा रहा कि बड़ों से ऐसा नहीं करना पड़ता है, बड़ों की बात मानना पड़ती है, उनको कोई उपदेश नहीं देना पड़ता, तो ऐसी बातें सुनकर राजा की मति का उफान, उद्दीपन उतरता सा गया, जैसे पारे में बुखार चढ़ जाए और फिर धीरे धीरे नीचे उतरता है। अस्त व्यस्त स्थिति अब पूरी स्वस्थ शांत हुई देख फिर से निवेदन कर जोड़ प्रार्थना, हे कृपान पानी, हे कृपान पानी, तलवारधारी, कृपा प्राण, कृपा पात्र पर कृपा करो। कुंभकार कह रहा है हे कृपा पानी, कृपा प्राण, कृपा पात्र पर कृपा करो, यह निधि स्वीकार कर इस पर उपकार करो। ये जो मुक्ताएं हमारे आंगन में गिरी हैं, इस निधि को स्वीकार कर हम पर इस पर उपकार करो। इसे उपहार मत समझो, कोई भेंट नहीं है, यह उपहार भेंट नहीं है, यह आपका ही हार है श्रृंगार। यह संपदा तो आपका ही हार है श्रृंगार, आपकी ही जीत है।
इसका उपभोग उपयोग करना हमारी हार है स्वामिन। इसका उपभोग उपयोग करना हमारी हार होगी, और आपके लिए तो ये एक तरह से हार श्रृंगार है। बोरियों में भरी उपरिल मुक्ता राशि बाहर की ओर झांकती कुंभकार की इस विनय प्रार्थना को जो राजा से की जा रही है, सुनती, देखती और समझ भी रही है। राजा के मन की गुदगुदी को, सम्मति की ओर झुकी राजा की चिति की बुदबुदी को, मुख पर मंद मुस्कान के मिश, हे राजन पदानुकूल है, स्वीकार करो इसे, यूं मानो कह रही है। परंतु सुनो, मुक्ता वह नामानुकूल, ना राग करती, ना द्वेष से भरती अपने आप को, ना ही मदमान मात्सर्य से छुपाते कोई विकार। सर्वप्रथम प्रांगण में गिरी आकाश मंडल से, फिर निरी निरी हो बिखरी बोरियों में भरी गई, सम्मान के साथ अब जा रही है राजप्रासाद की ओर, राजमहल की ओर जा रही है निधि। मुक्त कंठ से प्रशंसा हो रही है, पर मंत्र मुग्धा हो सुनती कब उसे, मुदित मुखी महिलाओं के संकट हारिणी कंठहार बनती, द्वार पर आगत अभ्यागतों के सर पर हाथ रखती, तारणहार तोरण द्वार बनती। इस पर भी वह उन मुक्ता मुक्ता ही रहती, अहम भाव से असंप्रक्ता मुक्ता, मुक्ता मणिया असंप्रक्ता। कुंभकार के निवेदन, मुक्ता और माहौल के सराहन समर्थन पर विचार करता हुआ राजा स्वीकारोक्ति का स्वागत करता है सानंद, और मुक्ता की दुर्लभ निधि ले, मुक्ताओं की दुर्लभ निधि ले राजकोष को और समृद्ध करता है, राजकोष को और समृद्ध कर देता है। समय आपका हो गया, विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान।